कहानी की शुरुआत में शाशा, मेरा मतलब है कि उसकी मॉम अपनी बेटी से कहती है कि तुम वक्त के साथ बदल जाओ, वरना कभी भी अपनी बॉडी तो वापस नहीं पा पाओगी। ये कहकर वो तो बाहर चली जाती है और लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने लग जाती है और पूरा ड्रिंक एक बार में ही गटक जाती है। अब उसकी बेटी भी तो कम नहीं है ना, वो कपड़े की कटिंग करती है। भला ये इससे करना क्या चाहती है, हमें क्या। यहाँ दूसरी तरफ वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और पूरी ग्राउंड पर कब्जा कर लेते हैं। शाशा बहादुर बनती है और उन्हें जवाब देती है, पर ये क्या, वो लोग तो डर कर भाग जाते हैं। वो लड़का उस पर बॉल फेंक देता है, पर इस बार हमारा चॉकलेट बॉय उसे आके बचा लेता है और उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। ये क्या, जिसे हम कमज़ोर समझ रहे थे वो तो बहादुर निकला। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। दूसरी तरफ शाशा की मॉम यानी असली शाशा अपनी मॉम का बदला लेने और उनकी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई थी। वो तो कॉलोनी की सभी महिलाओं के साथ डांस करती है और उसकी मॉम को जब ये बात पता चलती है कि वो बच्चों वाली ड्रेस पहनकर डांस कर रही है तो वो तो गुस्से से पागल ही हो जाती है। फिर जब वो घर आती है और कहती है कि मॉम, अगर आप मेरी बॉडी का यूज़ गलत तरीके से करोगी ना तो मैं तो ज़रूर करूँगी। उसकी मॉम कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। अब कहानी में कुछ नया होता है। गोजियोंग जो कि स्वीट है, बट वो उन लड़कों की और उनके लीडर की पिटाई कर देता है। अगले दिन वो शाशा के लिए रोज लेकर आता है, जो जाहिर है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है, पर उसकी मॉम के आने पर वो उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। वो अपनी बेटी से ये सब ना करने को कहती है, पर वो नहीं मानती है, जिस पर वो उसे धमकी देती है कि इसका बदला वो उसके बॉयफ्रेंड से लेगी, जिससे वो थोड़ी परेशान तो हो जाती है। फिर वो प्रेसिडेंट किंग से मीटिंग करती है और बातों बातों में कहती है कि वो ज़्यादा मीठी चाय पसंद करती है, पर उसकी मॉम को तो कम शुगर पसंद है। ये बात सोचकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ खराब नहीं करेगी, वगैरह वगैरह। अगले दिन शाशा ऑफिस में खूब सारा काम करती है। तो दूसरी जानिब उसकी बेटी बड़े ही ठाठ से ऑफिस जाती है। बेचारी शाशा की तो हील ही टूट जाती है और उसकी मॉम को ऑफिस जाकर बड़ा मजा आता है। 确实有个事儿需要麻烦。 就想吃瓜子了。 गुजियोंग शाशा के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गोभी का फूल लाया हूँ, लाइक दिस। बेचारी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ भी नहीं कहती है। प्रेसिडेंट किंग शाशा को अपनी असिस्टेंट बना लेता है। वो तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वो खूब सारी तारीफ़ें करती है, क्या क्या हॉबी है क्या नहीं है सब बता देती है, बिकॉज वो अपने बारे में ही तो बता रही थी ना। शाशा सोचती है कि बड़ा अच्छा मौका है, अब तो मैं उसे पटा ही लूँगी, और ऑफिस में टाई ठीक करने के बहाने उसके पास जाती है और डिनर पर चलने को कहती है, पर वो तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे यंग गर्ल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ना शाशा की मॉम को कॉल करके उन्हें अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है। वो तो बेचारी हैरान ही रह जाती है। प्रेसिडेंट किंग फिर शाशा को बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ डिनर पर चले। जब वो खुश होती है तो कहता है कि उसकी मॉम ने उन्हें साथ पे लाने को कहा है। ये सुनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो डिनर करने सब आते हैं। वहाँ ना जाने गुजियोंग भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो सब डिनर करना शुरू कर देते हैं, पर अभी कहाँ, गुजियोंग शाशा की प्लेट में खाना रख डालता है और वो प्रेसिडेंट की प्लेट में रख देती है। ये ना बहुत ही फनी सीन हो जाता है। प्रेसिडेंट किंग देखते हैं कि शाशा और उसकी मॉम के खाने का अंदाज बहुत ही अलग है, और जब वो मूवी देखने जाते हैं तो हिकिंगनिंग और गुजियोंग तो वहीं सो जाते हैं, लेकिन शाशा मूवी देख रही होती है। प्रेसिडेंट किंग ये भी नोटिस करता है। अगले दिन वो कंफर्म करने के लिए उसे कॉफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि लेस शुगर वाली कॉफ़ी ही मैं क्यों पीता हूँ, जिसका वो वही जवाब देती है जो असली हिकिंगनिंग ने बॉडी स्वैप होने से पहले कहा था। अरे बेचारा गुजियोंग,
पूरा दिन शाशा के पीछे घूमता है जिससे वो उसे इम्प्रेस कर सके, बट वो तो उसे लिफ्ट ही नहीं कराती है। शाम को जब वो घर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे गोजियोंग के साथ डेट पर जाने को कहा है। बेचारी, पर वो कहती है कि उसे शाशा मत बुलाओ, तो वो उसे वाइफ बुलाने लगता है और हक भी करने लगता है, पर वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे अमनेशिया हुआ है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर अपनी बेटी का डरावना मैसेज देखकर वो उसे कल डेट पे जाने को हाँ करके चली जाती है। अगले दिन शाशा उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने को कहती है। यहाँ प्रेसिडेंट किंग भी कुछ कम नहीं है, वो ही किंग निंग को लंच पे बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपको शात्यात्यान बुला सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।